everyone. Today we're gonna study about academic disciplines. This is under the subject Understanding Discipline and Subjects of 4B. Please remember this is B.Ed second year subject. Now let's start with the academic discipline. What do you mean by discipline? डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन एक जो वर्ड है वो ओरिजिनेट होता है लैटिन से. दो वर्ड्स हैं जो डिसिप्लिन बनाते हैं. एक तो लैटिन वर्ड है डिसिप्यूलस जिसका मतलब है प्यूपिल, और सेकंड वर्ड है डिसिप्लिना, उसका मतलब है टीचिंग. सो ये दो वर्ड से हमारा वर्ड बनता है डिसिप्लिन. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, प्लीज़ रिमेंबर. नाउ वी डिफाइन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अकेडमिक डिसिप्लिन. अकेडमिक डिसिप्लिन क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज or a field of study that incorporates people, communities, studies, inquiry and research areas that are very strongly associated, जो बहुत strongly associated होंगे किससे? With the given academic discipline. I hope it is clear. Like for example, जैसे कि साइंस है, साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. सो वो बहुत सारे ब्रांचेस कलेक्टिवली किसके अंडर आते हैं? वो कलेक्टिवली अंडर आ जाते हैं साइंटिफिक डिसिप्लिन के. जैसे कि उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं फिज़िक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस. सो वो सब्जेक्ट्स किसके अंदर आ जाते हैं? वो इसके अंदर आ जाते हैं साइंटिफिक डिसिप्लिन के. So what is an academic discipline? We should remember that academic discipline is a branch of knowledge or a field of study that is being taught or researched as a part of higher education. So जिसको पढ़ाया जाता है या फिर उसके बारे में रिसर्च करा जाता है as a part of higher education, वो होता है academic discipline. Now a scholar's discipline is commonly defined and recognized by तीन चीज़ों से रिकॉग्नाइज करते हैं, याद रखना. यूनिवर्सिटी फैकल्टीज़, जो लर्नड एरिया सेकंड है जो जिसमें वो बिलोंग करता है, और तीसरी चीज़ है एकेडमिक जर्नल्स जिसमें वो अपनी रिसर्च पब्लिश करता है. वो एक स्कॉलर का एकेडमिक डिसिप्लिन होता है. नाउ एजुकेशनल इनोवेशन ने भी डिफाइन करा है एकेडमिक डिसिप्लिन को कि ये वो टर्म है दैट फोकसेस अ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेड फील्ड ऑफ नॉलेज. So it is that subject that one teaches and researches as a part of higher education is the academic discipline of that person. Now moving on to the importance of academic discipline. Now moving on to the importance of academic discipline. ये important क्यों है? It is important because first thing, disciplines are identified through the subjects. इसको समझना, प्लीज़ सुनो इसको ध्यान से, कि द टर्म एकेडमिक डिसिप्लिन इट बिकम्स अ टेक्निकल टर्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग या फिर सिस्टमैटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज. सो जो डिसिप्लिन है उसको रिकग्नाइज हम करते हैं विच आर by the subjects that are taught. So every subject that is being taught at school or the university, they cannot be called as academic discipline. Every subject that is taught at school does not necessarily means कि it will come under academic discipline. इसका मतलब है हर एक subject academic discipline नहीं हो सकता. So next point है कि what are the essential characteristics that can tell us that subject is an academic discipline. उसके लिए हमने 5 to 4 एसेंशियल कुछ नेचर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, जिससे हमें पता चलेगा. द फर्स्ट इज़ जो डिसिप्लिन होता है इट हैज़ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. उसका एक ऑब्जेक्ट होता है रिसर्च का. सेकेंड, डिसिप्लिन हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज दैट रेफर टू दैट ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च. थर्ड, discipline uses the concepts and the theories that organize this specialized accumulated knowledge. मैं फिर से बोल रही हूँ, ये डिसिप्लिन यूज़ करता है वो थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स जो क्या करती हैं, वो ऑर्गेनाइज करती हैं हमारी एक्यूमुलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज. नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन यूजेस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज या फिर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस दैट एडजस्ट देयर रिसर्च ऑब्जेक्ट्स, जो उनके रिसर्च ऑब्जेक्ट्स को एडजस्ट करती है बेसिकली. सो अगर किसी भी डिसिप्लिन में मोस्टली इसमें से पॉइंट्स मैच हो रहे हैं देन वो सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन के अंडर आ सकता है या फिर आ जाएगा. नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज़ कि डिसिप्लिन एक्यूमुलेट्स मोर नॉलेज. एक डिसिप्लिन मोर नॉलेज एक्यूमुलेट करती है. वी आर सेइंग कि जो भी हमने क्राइटेरियाज एक्सप्लेन करे हैं अभी 4,
सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिसिप्लिन में ये सारे क्राइटेरियाज होंगे. सो बेसिकली क्या होना चाहिए, अ डिसिप्लिन मस्ट बी, इट शुड बी परफेक्ट एंड इट शुड बी एबल टू एक्यूमुलेट मोर नॉलेज. उसको वो डायनामिक होनी चाहिए, उसमें और नॉलेज लेने की शक्ति होनी चाहिए कि उसमें और अगर हम नॉलेज उसमें ढूंढ रहे हैं तो हमें मिलनी चाहिए. बेसिकली उसमें हम ये कहना चाहते हैं इस पॉइंट से. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूटर्स टू नॉलेज एंड रिसर्च. सो ये वाला पॉइंट कहता है कि एकेडमिक डिसिप्लिन जो है बेसिकली हमने बोला वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है. ठीक है. नाउ एक एकेडमिक डिसिप्लिन को उसकी कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है जनरेशंस ऑफ टू रिसर्चेस. एक तो होती है आपकी बेसिक रिसर्च और सेकंड है आपकी अप्लाइड रिसर्च. सो देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो कि एक रिसर्च से एसोसिएटेड होते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, दैट आर एसोसिएटेड विद इन एन आउटसाइडर डिसिप्लिन. So these people are referred to as the contributors to knowledge, resources as well as practice. So उन लोगों का भी काम जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है टीचर्स मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन अकेडमिक डिसिप्लिन. ये टीचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. कैसे इम्पॉर्टेंट है? नाउ सी, एजुकेशन इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग, डायनामिक है. मॉडर्न वर्ल्ड में एजुकेशन चेंज हो रही है. सो टीचर्स एजुकेशन भी इस एरा में चेंज हो रही है. और करंट एरा में जो फेवर कर रहा है, जो मॉडर्न एरा फेवर कर रहा है, वो क्या फेवर कर रहा है? वो फेवर कर रहा है एकेडमिक डिसिप्लिन्स, प्रोफिशिएंसी होना इन सब चीज़ों में, प्लस प्रोफेशनलिज्म होना किसमें? स्कूल सब्जेक्ट्स में. सो इसी की वजह से टीचर्स के लिए अब इम्पॉर्टेंट हो गया है टू हैव प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स, ताकि वो ढंग से आगे पढ़ा पाएँ. अगर वो ही ढंग से नहीं करेंगे, मतलब उनके ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो बात वही है कि व्हाट दे गोना टीच फर्दर. सो दैट इज़ वाई उनकी प्रोफिशिएंसी होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ दैट नेसेसिटी या फिर नीड, बेसिक नीड फॉर एकेडमिक डिसिप्लिन. ये कहती है कि बहुत तरह तरह के न्यू डिसिप्लिन्स अभी मॉडर्न एरा में आ रहे हैं. टीचर्स से रिलेटेड जैसे कि करिकुलम डेवलपमेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया टेक्नोलॉजीज़ फॉर एजुकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है. सो ये सब जो डिसिप्लिन्स हैं ये टीचिंग से रिलेटेड हैं. अगेन ये टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो थॉरो हों, इसमें प्रोफेशनल बने और इसके बारे में और जाने बेसिकली. सो कंक्लूजन में इतना ही लिखना कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है. वो एक बेसिकली एक तरह से एक वास्ट एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज है एक स्पेसिफिक एरिया का. एक स्पेसिफिक एरिया का वास्ट एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज क्या है? एकेडमिक डिसिप्लिन. ये हो गया हमारा कंक्लूजन. नाउ मूविंग ऑन टू नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन. नेचर में आपको सबसे पहले ये समझाना होगा कि एकेडमिक डिसिप्लिन और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हमारे, थोड़ा सा डिफरेंस बता दो कि सारे सब्जेक्ट्स एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं होते. जो हमने पहले करा था वही सेम रिपीट करना है. जो मैंने पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए थे 4, वही यहाँ पे सेम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि देयर आर 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन एकेडमिक डिसिप्लिन. सो ये सेम. उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन. नाउ कुछ 3 स्पेसिफिक नेचर होते हैं जो डिसिप्लिन में होते ही होते हैं. सबसे पहले नेचर है कि ऑल द डिसिप्लिन डू नॉट हैव ऑल द क्राइटेरियाज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो ज़रूरी नहीं है कि सारे डिसिप्लिन्स में सारे क्राइटेरियाज होंगे. कुछ डिसिप्लिन में एक क्राइटेरिया होता है, कुछ डिसिप्लिन में 2 क्राइटेरिया होते हैं, कुछ में सारे होते हैं. लाइक एक हम ये नहीं कह सकते कि सब में ही सारे क्राइटेरिया मतलब ट्रू होते हैं. हम इतना कह रहे हैं कि जो क्राइटेरिया हमने बताया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसमें जितने ज़्यादा हमारे बॉक्सेस या फिर टिक्स लगेंगे कि हाँ ये जितने क्राइटेरिया मैच होंगे उतने ज़्यादा वो सब्जेक्ट क्लोज आ जाएगा डिसिप्लिन बनने के. नेक्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन आर स्टडीज ऑफ ए फील्ड ऑफ नॉलेज. ये भी बहुत ईजी है. आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नॉट ऑल डिसिप्लिन्स आर क्रिएटेड इक्वल. सारे डिसिप्लिन्स इक्वल नहीं क्रिएट होते, सब डिफरेंट है अपनी जगह पे. लाइक कुछ डिसिप्लिन्स दे आर मोर डिफ़िकल्ट, कुछ डिसिप्लिन्स
आपको ईजी लगेंगे, कुछ डिसिप्लिन आर मोर यूजफुल एंड कुछ डिसिप्लिन आर मोर इम्पॉर्टेंट. सो नॉट ओनली दिस, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. सारे डिसिप्लिन बेसिकली दे आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, सबकी अपनी जगह है बेसिकली. दैट इज द नेचर